गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 की सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं पौधों के बारे में, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण में बहुत से पौधे पेड़ वगैरह देखते हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उनके भाग कौन कौन से होते हैं और वह क्या कार्य करते हैं। तो हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। ज़्यादातर पौधों में तना, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल दिखाई देते हैं। पौधे के हर भाग के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। पौधे के ज़्यादातर भाग मिट्टी के ऊपर होते हैं, जैसे तना, पत्तियां, फूल और फल आदि, और सामान्यतः जड़ मिट्टी के अंदर होती है। तो जैसा कि हमने देखा है, अपने पास में बहुत से पौधे होते हैं, तो उसमें जड़ हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि वह मिट्टी के अंदर होती है। बाकी तना, उसकी पतली पतली शाखाओं पे पत्तियाँ, फल या फूल दिखते हैं। तो ये पौधों के भाग हैं। अब इन भागों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे आपके सामने ये पौधा दिखाई दिया गया है, मिट्टी के अंदर जो दबा हुआ हिस्सा है वह है जड़, और ऊपर तना, पत्तियाँ, फल और फूल सब लगे हुए हैं। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, उनके भाग के बारे में। तो पहला है जड़। जड़ क्या होती है? तो जड़ पौधे की नींव होती है। जड़ पौधे को जमाए रखती है। ये ज़मीन के अंदर होती है। ये मिट्टी से पानी और उनके अंदर मौजूद खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है। तो जड़ क्या होती है? जड़ जो ज़मीन के अंदर होती है और उसे मजबूती से पकड़े रखती है, ताकि ऊपर जो पौधा है वह सीधा खड़ा रह सके और वृद्धि कर सके। साथ साथ में जड़ ज़मीन में जो उपलब्ध खनिज लवण है, वह पानी की जो मात्रा है उसे अवशोषित करती है और उन्हें तने तक पहुंचाती है। तो यह जड़ का कार्य है। दूसरा, तना क्या होता है? तो तना पौधे का मुख्य भाग होता है। यह ज़मीन के ऊपर होता है। तने में से ही बहुत सी शाखाएं निकलती है, उन पर फूल, पत्ती और फल उगते हैं। तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। जैसा कि हमने देखा है कि पेड़ के ऊपर कुछ मोटी सी लकड़ी निकलती है पौधों की, वह तना कहलाता है, जो ज़मीन का ऊपर का हिस्सा होता है। तने में से बहुत सी अलग अलग शाखाएं निकलती है, जो अलग अलग भागों में बिखर जाती है, और उन्हीं पर पत्तियाँ, फूल और फल लगते हैं। तो तने का कार्य है कि वह जो जड़ अवशोषित करता है मिट्टी से पानी और खनिज लवण, उनको अवशोषित पानी जड़ें तने तक पहुंचाती है और तने उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये आपके सामने चित्र दिया गया है। आपको एक चित्र में दिखाया गया है कि आपके सामने जड़ कहाँ है? मिट्टी के अंदर, और तना जड़ से जस्ट ऊपर तना है। तो ये आपकी जड़ और तना है, और इनका कार्य जड़ का मिट्टी से अवशोषित खनिज और लवण को सोखना है और तने तक पहुंचाना है, और तने का कार्य पत्तियों तक पहुंचाना है। अब पत्ती क्या होती है? तो पत्तियां पौधों का रसोईघर होती है। ये सूरज की रोशनी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जड़ द्वारा प्राप्त जल व लवण के इस्तेमाल से भोजन बनाती है। सूरज के प्रकाश से भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है। पत्तियां जो भोजन बनाती है उसे पौधों के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां और फल और फूलों में संचित कर दिया जाता है। तो जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल को पत्तियों वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है। पत्तियां मूलतः हरे रंग की होती है।
पत्तियों में हरा रंग पर्णहरिम या क्लोरोफिल नाम के एक वर्णक के कारण होता है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जड़ से पानी लेकर तना पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में मुख्य रूप से भोजन बनने का कार्य होता है, इसलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है। जैसे हमारे रसोई में क्या है, खाना वहीं पकता है ना, ऐसे पेड़ पौधों का पूरा खाना पत्तियों के अंदर बनता है। तो पत्तियां सूरज से रोशनी को और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को और मिट्टी से जड़ द्वारा प्राप्त जल व लवण के इस्तेमाल से भोजन बनाती है। सूरज के प्रकाश से भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण मिलकर आपस में भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, तब उससे O2 गैस, जो ऑक्सीजन गैस होती है, वह बाहर निकलती है और जिससे उनका भोजन बन जाता है। और वो सभी भोजन को पत्तियों में, जड़ में, तने में, फल में, फूल में, सभी भाग में पहुंचाती है, जिससे पौधे की वृद्धि हो सके। और जो ऑक्सीजन बाहर निकालती है वह हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। तो ये सब ये सब कार्य पत्तियों के अंतर्गत होता है। और हमने देखा है पत्तियां हमेशा हरे रंग की होती है। तो वो हरे रंग के होने के कारण उसमें पर्णहरिम या क्लोरोफॉर्म नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है। तो आपके सामने ये पत्तियों का चित्र दिया गया है। पत्तियों में आपको अंदर बहुत सी पतली पतली शाखाएं देखी होगी और इसके अंदर जो छिद्र होते हैं। तो जड़ से पानी अवशोषित कर तना पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में ये जल पतली पतली शाखाओं तक पूरी पत्ती में फैलता है और सूर्य के प्रकाश से और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उन छिद्रों के द्वारा अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद सूर्य के प्रकाश और जल से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर भोजन बनाती है और इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती है। तो इसलिए पत्तियों को कहा गया, एक रसोई घर भी कहा गया है। तो ये सब हमारे पेड़ के पौधों के भाग है। अब हम नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, फल और फूल। तो फूल एवं फल क्या होते हैं? फूल और फल पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। फूल रंग बिरंगे और खुशबूदार होते हैं, जो कि तितलियां, भंवरों, मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को बाह्य दल कहते हैं। जब फूल कली की अवस्था में होता है तो ये फूल की रक्षा करते हैं और फूल पौधे की वंश वृद्धि के लिए फल और बीज का निर्माण करते हैं। तो फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। फूल के बीच में नर अंग पुंकेसर और मादा अंग स्त्रीकेसर होते हैं। फूल से फल बनते हैं और फलों से बीज बनते हैं। बीज से नए पौधे बन जाते हैं और फूल और फल पौधे की वंशवृद्धि के लिए उपयोगी अंग होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि फूल और फल का एक पौधे का आकर्षण भाग होता है, क्योंकि फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं और इन्हीं के कारण होते हैं और इन्हीं फूल से फल बनते हैं और फल से बीज बनते हैं और पुनः पौधे का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया उनकी वंशवृद्धि के लिए काम आती है, क्योंकि बीजों से ही अन्य पौधे बनते हैं, फिर वही नया पौधा बनेगा, फिर पुनः बीज बनेंगे, फिर पौधा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार ये इनका अलग अलग कार्य है। अब आपके सामने ये फूल का चित्र दिया गया है। इसको बाहरी भाग को गोदाम कहा गया है और इसके बीच में जो चित्र है अंडाशय है, जहाँ फूल अलग अलग रेशा, ये अंदर पतले पतले धागे होते हैं, अंडाज,
कलंक, पत्ती। तो ये सब फूल के अलग अलग भाग हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। अपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि कुछ नए पौधे उग जाते हैं। आखिर ये पौधे कैसे उग जाते हैं? दरअसल फलों में बीज होते हैं और जब फल पक जाते हैं तो उनमें बीज जमीन पर बिखर जाते हैं, जिससे नए पौधे जन्म लेते हैं। फलों और बीजों के बिखराव को ही प्रकीर्णन कहते हैं। यह प्रकीर्णन कई प्रकार से होता है। हम अधिकतर देखते हैं कि बारिश के समय में बहुत से नए नए पौधे खिल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। तो उनका हरियाली छाने का कारण फल और फूलों का प्रकीर्णन होना यानी बिखराव होना प्रकीर्णन कहलाता है। और यह कई प्रकार से होता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पौधे जैसे मदार, कपास, सेमल आदि के बीज हल्के और रोएदार होते हैं, जो कि हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वहीं कुछ पौधों के बीज पंखदार होते हैं, जैसे चिलबिल, चीड़ आदि। तो ये बीज हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। यानी वायु द्वारा प्रकीर्णन, जो बीज हल्के होते हैं या पंखदार होते हैं, वह हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां अपना नया पौधा बना लेते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन। तो बहुत से पौधों के बीज और फल पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन पौधों में नीम, आम, कमल, वाटर लिली आदि के बीज होते हैं। तो ये सारे पौधे के जो बीज होते हैं वह समुद्र के किनारे होते हैं और पानी के सहारे बहकर आगे चले जाते हैं और जहाँ वह रुकते हैं वहीं नया पौधा बन जाता है। फिर स्वयं फटने से प्रकीर्णन। कुछ फल पक जाने के बाद स्वतः ही फट जाते हैं और उनके बीज जमीन पर बिखर जाते हैं। यानी कुछ फल पक जाते हैं तो वह फूट जाते हैं और वह ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, तो उन बीजों से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीज कंटीले व हुक जैसी संरचना वाले होते हैं, जैसे गोखरू, कनकोआ आदि। ये बीज जानवरों के शरीर व इंसानों के कपड़ों में चिपक कर दूर दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार इनका बिखराव जंतुओं द्वारा होता है। और नेक्स्ट पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। तो आपने देखा होगी कई बार मकानों की छतों पर, दीवार पर पीपल और बरगद के पेड़ उग जाते हैं। तो इनके फलों को तो पक्षी खा लेते हैं, लेकिन उनके बीजों को पचा नहीं पाते। ये बीज मल के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी नमी मिलने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार पक्षी भी फलों को खाकर उनके बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। तो ये सभी प्रकीर्णन के कारण हैं। अब पौधे व उनके अंगों के बारे में जरूरी बातें जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो जड़ पौधे को भूमि में स्थिर रखते हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि जड़ भूमि को अच्छी मजबूती से पकड़ रखती है और पौधे को स्थिर रखने में सहायता करती है। पौधों को जड़ें अपने मूलरोम द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है। तीसरा, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। तना पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक लेकर जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक वर्णक के कारण होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पत्तियों में भोजन बनाने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पत्तियों की मुख्य निचली सतह पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वे श्वसन क्रिया और वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और फूल और पौधे का सबसे सुंदर आकर्षण और रंगीन भाग होता है। फूल में बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री कैंसर पाए जाते हैं। फूलों से फल बनते हैं और फल से बीज और बीजों से नए पौधे जन्म लेते हैं। तो ये सभी हमारे पौधों का मुख्य भाग और कार्य हैं।
अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है और याद भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो ये सभी उसके भाग हैं। अब जड़ के प्रमुख कार्य को लिखिए। प्रश्न नंबर 2, तो जड़ क्या क्या कार्य करती है? तो पौधों को भूमि में जमाने का काम, पानी और खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका है? जड़ का। तो जड़ यह कार्य करती है। तीसरा क्वेश्चन, तने के प्रमुख कार्य को लिखिए। तने जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाते हैं और तनों से शाखाएं निकलती हैं। यानी तने के प्रमुख कार्य क्या हैं? तने जड़ों द्वारा अवशोषित जल को और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं और तनों से विभिन्न शाखाएं निकलती है जिससे पौधे अलग अलग भागों में वृद्धि करते हैं।